होडल लघु सचिवालय स्थित सभागार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर को लेकर एसडीएम हरिराम ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण लोकतंत्र को मजबूत बनाने की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है। उसके साथ तहसीलदार अनिल कुमार, नायब तहसीलदार दलबीर दुग्गा और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम हरिराम ने कहा कि एसआईआर 2026 के अभियान के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ नियुक्त किए गए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बूथ लेवल एजेंट BL1 एवं BL2 की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एसआईआर के लिए 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग डेटा निर्धारित किया जाएगा। 5 जून से 14 जून तक प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ के द्वारा डोर टू डोर जाकर सत्यापन और गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण किया जाएगा। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन 14 जुलाई तक, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक, दावों और आपत्तियों के निस्तारण 18 सितंबर तक तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से ही संचालित रहेगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि, दोहराव अथवा अपात्र नामों को हटवाने तथा पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने के उद्देश्य से ये विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे तथा आवश्यक प्रपत्र भरवाकर संबंधित दस्तावेज प्राप्त करेंगे। एसडीएम ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद दावे और आपत्तियां प्राप्त कर नियम के अनुसार निपटारा किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराई जाएगी। इससे पूर्व वर्ष 2002 में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया गया था और वर्ष 2026 में पुनः ये व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य एक सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची पूरी तरीके से शुद्धि और त्रुटि रहित हो। इलेक्टोरल रोल हमारा जो छपता है वो बताता है कि कौन कौन मतदाता किस एरिया में अपना वोट डाले। इस सूची को प्रकाशित हमारा जो अपडेट रेगुलरली होती रहती है। कभी कभी इसका एक पुनरीक्षण जो हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी समय समय पर इलेक्शन कमीशन करवाता है। हरियाणा में यह जो रिवीजन पिछली बार 2002 में हुआ था और अगला अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 में अब होने जा रहा है। इस एसआईआर में जो प्रक्रिया है उसके तहत जो हमारे न्यूमरेशन फॉर्म्स है वो सभी मतदाताओं को दिए जाएंगे और बीएलओ घर घर जाकर उनको सत्यापित करेंगे। इस सत्यापन के बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा और उस इलेक्टोरल रोल पर आपत्तियां भी जो वोटर जो यहाँ रह जाते हैं या फिर जो जिनका नहीं हो पाता वो आपत्तियां अपना दावे यहाँ पर लगाएंगे। उन दावों के निपटान के बाद एक हमारी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट हमारी पब्लिश हो जाएगी। यह जो घर घर जाकर जो इसकी प्रक्रिया है 15 जून से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए BLOs भी ट्रेनिंग के भी चल रही है। इसके अलावा जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके साथ भी एक मीटिंग की जा चुकी है और उसमें जो है एक उनके हर बूथ पर उनका भी एक हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट होगा जिसे हम BLA बोलते हैं। एक बूथ लेवल एजेंट टू BLA2 हर पॉलिटिकल पार्टी का दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ एक ही पार्टी ने अपने BLO2 नियुक्त किया है, अन्य पार्टियां भी इसमें आगे कौन सी पार्टी ने किया? अभी तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही एक BLA2 अपने अपॉइंट किया। इसका आएंगे एक बूथ से उनके नंबर के हिसाब से इनकी जो मतदाता है हमारे बूथ नंबर है उनका भी रेशनलाइजेशन होगा कि कितने बूथ की विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाए जाएंगे। उनका भी जो है उनका भी रेशनलाइजेशन इसी डेटा के बेसिस पर होगा। साथ ही जो हमारे 2002 में जो हमारा ड्राफ्ट रोल जो इलेक्ट्रोल रोल बना हुआ था उसका 2026 से एक मिलान की प्रक्रिया चालू हुई थी। होडल में यह 66.66% इतने जो मतदाता है जिनका 2002 की सूची से मिलान हो चुका है।